नमस्कार आदाब, मैं हाँ गुरजीत सिंह और तुसी देख रहे हो कृति भूमि। मूल निवासी आपसी भाईचारे ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, जिन्होंने संस्थावां का नाम तुहानूं दस दईए, बेगमपुरा शोध संस्थान और श्री गुरु रविदास जागृति शिक्षा समिति। जिन्होंने यह दोनों संस्थावां, इन्हां दा कहना है कि एक ही व्यक्ति ने जिन्हें अपने ही धर्म दे नाल अपने ही समाज दे नाल एक बड़े वड्डे पद्धर ते फर्जीवाड़ा कीता है। सारी रिपोर्ट जानते हैं। फिलहाल जिन्हां नाल यह दुखद घटना वापरी है, यह हादसा वापरिया, तुहाडे नाल मिलाने आ। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मसला हुआ आपके साथ? मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं गांव करखड़ू जिला यमुनानगर का ही रहने वाला हूं। मैं करीब 2012-13 में 2011-12 में समनदान योग आश्रम जो है फरकपुर में है, मैं वहां पर से जुड़ा था और मैंने वहां पर जो है मैंने अपने समनदास महाराज जी से शिक्षा ग्रहण करी थी जी। तो नाम दीक्षा लेने के पश्चात वहाँ पर जो संत के रूप में वहाँ पर बैठे हुए थे, आए थे महंत कंवरपाल ब्रह्मचारी, वे वहाँ के प्रधान रविंद्र कुमार प्रधान जी हैं, जो जगाधरी के हैं। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। मैं नया जुड़ा था, इन लोगों ने मुझे बताया कि हम इस आश्रम के संचालक हैं और इसके कर्ता हम ही हैं और हम एक जो है संस्था बनाएंगे जिससे लोगों के भला हो सके। मैं नया जुड़ा था, मैं इनकी बात को समझ नहीं पाया, तो इन लोगों ने मेरे को भी उसमें जोड़ दिया। तो इन्होंने श्री गुरुदास जन जागृति व शिक्षा समिति बनाई जी। जो समिति बनाई उसके आपके होते हुए बनाई? हाँ, ये मेरे होते हुए बनाई। मैं प्रेसिडेंट उसमें सचिव था, संयुक्त सचिव के पद पर मैं था वहाँ पर। तो जब मैंने संयुक्त सचिव पद पर मैं वहाँ पर था, तो मैंने देखा कि इन लोगों ने, मैंने पता लगा कि काफी लोगों के साथ फ्रॉड करा। तो इन्होंने फिर हम लोगों को क्या किया जी, पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे यमुनानगर के अंदर इन्होंने कहा कि जी ये जो आश्रम है इसके पास लंगर हाल के लिए जमीन नहीं है और इसके लिए जो है हमने बात कर ली, मीटिंग हुई और 6,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से पैसे इन्होंने डिमांड करी संगत से। तो संगत वालों ने और लोगों ने 6,000 प्रति गज के हिसाब से बहुत लोगों ने पैसे दिए और मेरे पास भी हमारे यहाँ इसमें 10वां हिस्सा निकालते हैं महाराज के मंदिर में देने के लिए, उसके करीब 40,000 रुपये मेरे घर पे पड़े थे। मैंने वो 40,000 रुपये गांव जोड़ियों में की सत्संग के सामने वहां पर इनको दिए। जोड़ियों वालों ने पैसे गिन के इनको दिए, ना कि मेरे डायरेक्ट मेरे से हाथ से नहीं लेके गए, इन्होंने वहां पैसे गिने। जब हम हमारे यहाँ से कुछ व्यक्ति गए तो यहाँ से आसपास के पैसे गए, तो उन्होंने बताया कि हमने देखा कि वहां पर कोई पैसा नहीं गया आश्रम के अंदर। तो मैंने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड में पैसे नहीं थे। मैंने उसकी आवाज उठाई, फिर मैंने पता लगा कि इन्होंने काफी व्यक्तियों से पैसे लिए, किसी से लाख रुपए लिया, किसी से 60,000 रुपए लिया, फिर किसी से 60। उन लोगों ने एफिडेविट भी दिया डीएसपी साहब। इतनी आपके पास कितने बंदे हैं जिन्होंने ये दाखिल किए, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है? आपके अलावा और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है? मैं कह रहा जी पूरे समाज से पैसे इकट्ठे करे हैं इन्होंने। आपके पास है कोई ऐसे व्यक्तियों की कुछ है? हाँ, मेरे पास कुछ के एफिडेविट भी पड़े हैं घर पे, जिन्होंने डीएसपी साहब को बयानों में दिया है और ये भी मेरे पास इन्होंने स्वयं मानना है इस बात को। और सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा आरोप ये है कि जो ये संस्था बनाई गई है, जब मैंने बनाया भाई ये संस्था, फिर बेगमपुरा शोध संस्थान बना दिया, तो मैंने पता लगा कि ये तो फर्जी लोग हैं। इन्होंने तो फर्जी है, जो गुरु को मानते नहीं है, सत्संग को मानते नहीं है, और उन लोगों को साथ लेके, भारी व्यक्तियों के साथ लेके इन्होंने दो संस्थाएं बना दी। मैंने आरटीआई एक्ट में रिकॉर्ड लिया। रिकॉर्ड लेने के बाद जो है, जैसे मैंने रिकॉर्ड लिया तो मैंने पता लगा कि इन्होंने तो गलत एनओसी दी। तो मैंने इनकी दरखास्त दी एसपी साहब पे। डीएसपी साहब ने, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास रिपोर्ट भी है, वो डीएसपी साहब ने भी क्लियर लिखा है कि इन्होंने फर्जीवाड़ा गलत डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर ये दोनों संस्थाएं बनाई हैं, दोनों संस्थाएं, क्योंकि वो पर्सनल जमीन थी। इन्होंने किसी मालिक की, जिसकी वो मालिक की जमीन थी हमारे गुरु की, उससे भी कोई एनओसी नहीं ली, कोई पूछा नहीं। इन्होंने जबरन उस जमीन के ऊपर कब्जा करा, भारी व्यक्तियों ने अपना बनाया। इन्होंने आश्रम के नाम पर पैसे लिए, अपनी पर्सनल फैक्ट्रियां खोल ली। अच्छा, किस चीज की फैक्ट्री? इन्होंने सर्फ शैम्पू की फैक्ट्री खोली, कोलगेट की खोली, आयुर्वेदिक दवाइयों की 18 सेक्टर में किराए पे चला रखी। और जो
आश्रम का पैसा था, उस पैसे से पर्सनल इन प्रधान ने बोलोरो अपने नाम से ले ली, कोठी अपनी वाइफ के नाम ले ली। इन लोगों ने ये सारा जो पैसा है, ये सारा जो पैसा है, ये आश्रम का ही यूज करा गया है। जो 10वां हिस्सा निकालते हैं वो रिकॉर्ड इन्होंने जानबूझकर गायब कर दिया, वहाँ 1 रुपया नहीं दिखाया। जो इन्होंने लंगर जमीन के लिए पैसे लिए थे लोगों से, वो इन्होंने रिकॉर्ड गायब कर दिया। और जो रोजाना सत्संग होता है, हवन वगैरह जाते हैं करके, वो 1 रुपया भी इन्होंने कोई संस्था या उसमें ट्रस्ट में नहीं दिखाया। तो इन्होंने केवल कुछ पैसा जो पर्चियां काटी गई है वे दिखा रखा है, इसके अलावा इन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिखाया। जो और मेरे से पहले भी बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है यहाँ जो बिना पर्ची के पैसे हैं वो नहीं दिखाए थे, वे नहीं दिखा रहे जी। आपके पास क्या सबूत है कि उनके पास बिना पर्ची के पैसे आएंगे? क्योंकि मैंने रिकॉर्ड देखा है जी। अगर मैंने रिकॉर्ड इनके पास रिकॉर्ड होता तो ये डीएसपी साहब ने अपने FRI के अंदर भी ये लिखा है कि इन लोगों ने मेरे को एक भी दस्तावेज नहीं दिया अपने पक्ष में। जितने भी दस्तावेज मैंने दिए हैं, 175 तक के दस्तावेज मैंने दिए हैं, और मैं देने की कोशिश की थी मैंने। फिर उन्होंने कहा कि SIT गठित होगी, SIT आपसे इसमें डॉक्यूमेंट ले लेगी। और अखिल भारतीय जो गुरुदास पूरे भारत का है, अगर मैं गलत होता तो अखिल भारतीय श्री गुरुदास मिशन जो है उसने आकर जांच करी। जांच करने के बाद उन्होंने अपने लेटर पैड पे DSP को लिख कर दिया, उन्होंने अलफिया बयान मेरे पक्ष में दिए हैं। अगर मैं गलत होता तो अभी तक का मेरे विरोध हो जाता। जबकि आसपास के सभी डेरों को पता है कि इस डेरे के साथ, इस डेरे के महंत ने सबके साथ गलत कराया है। अगर वो गलत ना होता तो ये डेरे वाले भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करने को उठते, क्योंकि एक धार्मिक भावना से जुड़ा मुद्दा था। लेकिन सब चुप को बैठे, जबकि सारे कई डेरे हैं हमारे यमुनानगर के अंदर। ये क्यों नहीं उठाए इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्योंकि इन्होंने पता है कि महंत कंवरपाल ब्रह्मचारी ने, वहाँ के महंत और वहाँ की सोसाइटी और ट्रस्ट वालों ने धोखा कराया। और जिन लोगों के साथ सत्संगी थे, मेन लोग कौन कौन थे, क्या क्या नाम उनके? किनके जी? इन्होंने पहले एक पृथ्वीराज जी है, उनके साथ किया। फिर समनदास महाराज जी के ड्राइवर है राजेंद्र जी, उनके साथ भी धोखा करा इन्होंने। अच्छा, जोड़ियों से हैं, करमचंद जी हैं, सतीश जी हैं। इनके नाम क्या है जिन्होंने धोखा किया? ये प्रधान रविंद्र कुमार और महंत कंवरपाल जी हैं मेन। अच्छा, 2 जाने। हाँ, बाकी तो धनी राम जी है, प्रदीप टोपरा है, रमेश टोपरा है, ये कफिया और 1-2 संगठन भी है इनके साथ, जो इनके साथ सहयोग कर रहे हैं इनको जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो पता लगे, जब मैंने FRI कराऊंगा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखो, SIT गठित हो चुकी है। SIT क्या जांच कर रही है? मेरे को इन्होंने किलो चैलेंज कर दिया, और मेरे को इनके एक बंदे की रिकॉर्डिंग भी है। वो ये कह रही थी हमने तो 20 लाख में सेटिंग हो गया SIT के साथ। और FRI देखो जी, मैं बताऊँ, FRI भाई इसको रद्द कर दिया जाएगा। मैं अभी SIT के जो नए इंचार्ज आए हैं राय सिंह जी, मैं उनसे मिला था। मैं कुछ असंतुष्ट हूँ उनकी बात से, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। जो मेरा आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी करा है, तो ये सब कुछ फर्जी करा है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं फर्जी की दिखाऊंगा आपको। क्या सर, दूसरे डॉक्यूमेंट में है उनके पास। मैंने जो सिविल एप्लीकेशन लगाई थी DC साहब के पास, उसने स्वयं इसमें जांच करी, और जांच कराने के बाद उसकी रिपोर्ट आई। और उन्होंने भी इसमें SDM साहब ने रिपोर्ट जांच करी, उसने इसमें उचित कार्रवाई के निर्देश लिखे। फिर मैं उसको मिलके साहब को, DC साहब को फिर मिला। DD साहब ने क्या करा, फिर इसको विजिलेंस को सौंप दिया गया। तो विजिलेंस को जैसे सौंपा तो विजिलेंस में CTM साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। फिर मैं DC साहब से दोबारा मिला, फिर DC साहब ने अपने रीडर साहब को मेरे साथ भेजा। मैं CTM साहब से मिला। CTM साहब ने कहा कि प्रदीप जी, इसमें ऑलरेडी जांच हो चुकी है, इन लोगों ने गलत ट्रस्ट और सोसाइटी बनाई है, इसकी जांच तो क्लियर है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमें अधिकार नहीं है कि इनकी कार्रवाई इन अधिकारियों, क्योंकि उच्च लेवल के अधिकारी हैं, चाहे तहसीलदार लगा ले, चाहे सोसाइटी अफसर लगा ले। तो इन्होंने अब जो है ऊपर चंडीगढ़ जो है डायरेक्टर को DC साहब ने लेटर लिखा। अगर मैं गलत था तो DC साहब के, SDM साहब को, CTM साहब की रिपोर्ट फिर गलत है। ये बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने दोनों संस्थाएं फर्जीवाड़ा करके बनाई है, लोगों के साथ बहुत बड़ा। कितना गमन कर दिया इन्होंने करोड़ों रुपए का। कितने सालों में? इन्होंने कम से कम 6-7 सालों में करोड़ों रुपए का गमन कराया जी। आपको हैरान हो, मेरा शुरू से एक आरोप था जी। आपके पास एविडेंस क्या क्या पड़ेगा? मेरे पास तो DC साहब की रिपोर्ट भी है, SDM साहब की रिपोर्ट भी है मेरे पास, और जो DSP साहब की है वो भी रिपोर्ट है मेरे पास है। दूसरे लोगों के एफिडेविट है, जिन लोगों ने एफिडेविट दिए हैं
और इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जो उसमें बहुत बड़ी एक साबित करती है कि इन्होंने स्कूल के नाम पे भी फर्जीवाड़ा करा है। वो कैसे? अभी बताऊंगा कि स्कूल इन्होंने क्या करा है जी। इनके जो सेवादार है, सेवक है, वो सेवक जो है, मैंने शुरू से ही आरोप लगा रखा था कि ये स्कूल के नाम पे भी फर्जीवाड़ा करके है। ये एक रिपोर्ट है मेरे पास, इसमें भी SHO पुलिस ने यमुनानगर ने जांच करी, इनके पास स्कूल के नाम पे कोई NOC नहीं है। और ये भी मैंने सुनने में आया है कि इन्हें सरकार ने कोई NOC नहीं दी स्कूल बनाने के नाम पर, और इन्होंने स्कूल बेचने की भी योजना बना ली गई। अब मेरा शुरू से क्या आरोप था कि कुछ गलत लोग आश्रम में जुड़ गए, गलत है, इसके सेवादार गलत है, महंत गलत है, क्योंकि ये इनको सहयोग कर रहा है। अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये SP साहब पे एक दरखास्त दी गई इनके सेवादार द्वारा। इन्होंने क्या किया, इसने स्वयं इसके अंदर खुद लिखा है कि जी स्कूल के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये क्लियर लिखा है इसने कि ये फर्जीवाड़ा जो है कंवरपाल ने कराया है। ये खुद लिख रहे हैं आपस में, ये कह रहे हैं जी कंवरपाल ने कराया है और 800 से 900 जो पर्चे काटी है, इन पे मेरे हस्ताक्षर है, मैंने काटी है और इन डेरों वालों ने कटवाई है। तो इन लोगों ने क्या करा, आपस में अपने एक दूसरे को बचाने के लिए पहले तो इनके खिलाफ FRI दर्ज हो चुकी है, और इस ट्रस्ट के खिलाफ पहले भी इनके जो सेवादार थे उनके खिलाफ तो कदड़ी के पहले ट्रस्ट मुकदमे दर्ज है। और इससे फिर क्या हुआ, देख इसका अब ये इन्होंने क्या करा जी, अब इन्होंने बचने के लिए इस व्यक्ति के साथ समझौता करा है, जिसमें ट्रस्ट के चेयरमैन कंवरपाल के भी साइन है। अब ये क्या कह रहा है जी, ध्यान से सुनना इस बात को। इसने क्या कहा कि 800-900 पर्चियां मैंने स्वयं का फैसला, ये क्या कह रहे हैं, हमने इससे ना 500 रुपये कर लिया, जो उसने पर्चियां काट दी, वो 500 रुपये इसने ट्रस्ट में जमा करा दिया और भाई समझौता हो गया। जो बंदा ये कह रहे हैं जी 800-900 पर्चियां मैंने काटी है, तो क्या 1 रुपये की पर्ची नहीं कटी? आप इस बात को इन्हीं के इस दरखास्त से और इनके राजीनामे से ही निकाल लो, वही कराई है। या तो उसके सेवादारों ने करी या इसने करी, आरोप तो एक दूसरे पे अब ये लगा रहे हैं ना, मेरा तो ये आरोप नहीं है, ये तो दूसरा है। लेकिन जब इसने पर्चे काटे हैं, ये खुद मान रहा है कि मैंने 800-900 पर्चे काटे हैं और 3600 का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 3600 पर्चे इन्होंने जाड़े काटी हुई है, तो फिर यानी कि 1 रुपये की पर्ची नहीं कटी। तो इसी तरह का दमन हो रहा है। इन्होंने पूरे भारतवर्ष में मुजफ्फरनगर यहाँ वहां एक ही लेटर पैड को चारों तरफ घुमा रखा है, हम ये कर रहे वो कर रहे। और आप विश्वास नहीं करने के, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, पिछले 4 सालों में इन्होंने 3 बार श्री गोरविदास इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन कर दिया, 3 बार। वो कैसे सबूत पड़े? हाँ जी है, बिल्कुल अखबारों की कटिंग है, अखबारों में आ रहे, इन्होंने पोस्टर छपे, बिल्कुल बकायदा TV पे आया है। इन्होंने 3 बार उद्घाटन कर दिया और आप जाकर मेरे साथ चलिए, वहां एक ईंट भी नहीं लगाई, लोगों को जो धोखा गुमराह कर रखा। एक ईंट भी आज तक, आज के डेट में अगर एक ईंट भी आप दिखा दोगे वहां भाई एक ईंट स्कूल के नाम पे लगी है तो मैं दोषी हूँ, लेकिन आज तक एक ईंट भी इन्होंने स्कूल की नहीं लगाई। लोगों से यही पैसे इकट्ठे करे, कभी उसके नाम पे करे लंगर हाल के नाम पे, तो कभी स्कूल के नाम पे करे। और ये जो लोग हैं ये बाहर के व्यक्ति हैं, इनके पास कई अपराधी मामले भी दर्ज है इनके लोगों के खिलाफ, ठीक है कि नहीं। ये बार बार मेरा आरोप क्या था जी, मैं हर एक व्यक्ति के साथ मैं हर एक व्यक्ति से अपील करेंगे, हर एक व्यक्ति के साथ दुश्मनी तो नहीं ले सकता ना। मैं तो मेरे डेरे पे गलत हुआ वहां बोला ये है, ये कह रहे जी मैंने अभी इसको दिया जी, ये FRI, ये दूसरी FRI है, किसी व्यक्ति ने तो कतड़ी की कराई है, इसमें 420 लगी है इनके ट्रस्ट के खिलाफ, एक मैं बताऊंगा इनके खिलाफ भी लगी है। दूसरे लोगों ने भी मुकदमा दर्ज करा है इस ट्रस्ट के व्यक्तियों के खिलाफ, इनके सेवादारों के खिलाफ। मेरा यही तो आरोप है कि धर्म के नाम पर गुरुदास महाराज जी का आश्रम है, ये गलत लोग क्यों डेरे के अंदर ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर है। अब आपका संदेश क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही संदेश करूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि आप एक बार मेरी भावनाओं को समझो। ये लोग पैसे के बलबूते के ऊपर इस FRI को दबाना चाहते हैं, इस FRI को दबाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये समाज का पैसा है, ये गलत यूज कर रहे हैं। अगर कहीं आप लोग बैठिए, आप लोगों को अगर लगता है कि मैं गलत हूं, समाज अगर मुझे समाज से बाइकाट करेगा तो मुझे वो फैसला भी मंजूर होगा। लेकिन एक बार आप मेरे सामने बैठकर मेरे डॉक्यूमेंट की जांच कर लीजिए। अगर इन लोगों ने पैसे, मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि इस, वैसे तो मुझे DSP रजत गोलिया जी हैं इसके अंदर अध्यक्ष है, मैंने उनके ऊपर पूरी उम्मीद है कि वो इसमें न्याय लाएंगे, इन लोगों को जल्दी ही भी जेल में होंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ਸੋ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਐਸੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ
ਔਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਾਂ